आप लोगों में से कोई काबिल है, या आपकी जंग सिद्दीकी के साथ में कोई काबिल है, या आपकी कराची में कोई काबिल उस्ताद आपको लगता है, तो मैं एक दाढ़ी मुंडा लाता हूँ, उसके साथ बहस करो। डॉक्टर मंजूर मेंगल साहब बेशक हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जिस तरह वो हमारे उलमाए देवबंद की तौहीन करते हैं, जिस तरह वो हमारे उलमाए देवबंद की बेइज्जती करते हैं, जिस तरह वो हमारे उलमाए देवबंद के मुकाबले में गैरों को तरजीह देते हैं, जिस तरह वो उलमाए देवबंद के मुकाबले में गैरों की तायीद करते हैं, जिस तरह वो उलमाए देवबंद के मुकाबले में गैरों की सिफत बयान करते हैं, ये कभी भी उलमाए देवबंद के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। डॉक्टर मंजूर मेंगल साहब के जुमले, वो फरमाते हैं कोई अच्छा सा शेखुल हदीस उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो भाई क्या शेखुल हदीस और एक पंचपीरी जमात के एक अदना उम्मी अनपढ़ के साथ मुकाबला ना कर सकना, ये शायद आपके मदरसे के शेखुल हदीस तो हो सकते हैं, लेकिन उलमाए देवबंद के मदारिस में पढ़ाने वाले शेखुल हदीस कभी भी नहीं हो सकते। ये कितनी तौहीन है हमारे शेखुल हदीसों की। ज़ीनतुल मुहद्दिसीन शेख मोहम्मद इदरीस दामत बरकातहुमुल आलिया, क्या उनसे कोई पंचपीरी जमात का एक अनपढ़ उम्मी और जाहिल बेहतर समझने वाला है? लेकिन बस उनके पास फॉलोअर्स है, फैन है, वो एक बड़ा मौलवी है, उनके पास माल दौलत है, तो फिर उसके हर बात जो है वो काबिल कबूल होगी। क्या पंचपीरी जमात वाले अगर कुरान को समझते तो फिर उलमाए देवबंद ने उनको गुमराह क्यों करार दिया? अगर पंचपीरी जमात के जाहिल जो लोग हैं वो हमारे शेखुल हदीस से ज़्यादा कुरान समझने वाले हैं, तो फिर उनके बड़े जो पढ़ाने वाले हैं उन पर गुमराही का फतवा नाम लेकर फतवा लगा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? और मैं डॉक्टर मंजूर मेंगल साहब से कहता हूँ कि आप बड़ी इल्मी शख्सियत है, आपने कभी मसलकुल मंसूर का मुताला किया है? आपने कभी खिज़रायात के बयानात सुने हैं? आपने कभी अकाबिर का बागी कौन के नाम से खिज़रायात की किताब का मुताला फरमाया है? अगर आपने मुताला किया है तो फिर वहाँ पर वो हमारे अकाबिरीन को के बारे में बदज़बानी भी करते हैं खिज़रायात, और उनको मुशरिक भी कहते हैं, खुसूसन पीर अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी रहिमहुल्लाह, और इसी तरह उकाड़वी रहिमहुल्लाह को तो वो दज्जाल और शैतान जैसे लक़ब से नवाजते हैं। तो क्या वो कुरान को समझने वाले हैं? क्या कुरान में ये नहीं है कि भाई आप किसी को गलत नामों से न पुकारें? जब वो अपनी किताबों के अंदर हमारे अकाबिरीन को गलत नामों से याद करते हैं, तो क्या वो कुरान को समझने वाले हैं? अगर वो कुरान के समझने वाले होते तो वह हयातुल अंबिया का मुनकिर होते। अगर पंचपीरी जमात वाले कुरान को समझने वाले होते तो फिर वो समाउल मौता के कायलीन पर शिरक का फतवा लगाते। अगर पंचपीरी जमात वाले कुरान मजीद को समझने वाले होते तो फिर वो जिस्म के लिए और इस दुनिया का जो कब्र जो गड़ा होता है उसमें अजाब के मुनकिरीन हो जाते। तो मालूम यह होता है कि भाई या तो पंचपीरी जमात वाले कुरान को समझने वाले हैं, फिर उनके तमाम अकायद दुरुस्त है, और हमारे जो अकाबिरीन ने जो फतवाबाजी की है, जो फतवे लगाए, फाड़ दो उन किताबों को। जिन लोगों ने आपके उलमाए देवबंद के अकायद और नजरियात पर कुफर के फतवे लगाए, आप कहते हैं कि वो कुरान को समझने वाले हैं, तो फिर ठीक है, वो कुरान को समझने वाले हैं और उनकी बात भी ठीक होगी। आपके तमाम अकाबिर उलमाए देवबंद बस काफिर है, क्योंकि वो तो कुरान को समझने वाले हैं, और कुरान को समझने वालों के जो फतवे होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक होते हैं। क्या कुरान को समझने वाला कभी गलत फतवा दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता। तो जब वो कुरान को समझने वाले हैं, उनके नज़दीक उलमाए देवबंद काफिर है, उनके नज़दीक उलमाए देवबंद मुशरिक है, तो फिर तस्लीम करो कि भाई कुरान को समझने वालों का फतवा बहक बजानिब है। जला दे उन फतवों को जिनमें यह कहा गया हो कि भाई पंचपीरी जमात वाले मुनकरीन हयात होने की वजह से उनके पीछे नमाज नहीं होती। फाड़ दो उन तमाम किताबों को, जला दो उन तमाम किताबों को जिसमें यह कहा गया हो कि उलमाए देवबंद की जो मनहज के खिलाफ जो पंचपीरी जमात है वो कुरान को नहीं समझते।